अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। और आज हम लोग अपने पोर्शन को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा ये इंडेक्स में देख लेते हैं कि कौन कौन से पोर्शन आप लोग के मतलब सिलेबस से डिडक्ट हुए हैं। सब कि आपको पता है कि 25% पोर्शन आपका डिडक्ट हुआ है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और फिर उसके बाद में आप लोग को मैं जो है एक पोएम कराऊंगा। तो जैसा कि हम लोग ने भाग एक हम लोग ने कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन भाग एक में जो काजीरंगा, जो स्थूल वाचन जो है वो डिडक्ट किया गया है, जो ऑलरेडी हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो आपको उसके ब्रीफ वगैरह याद नहीं करने है ना। तो काजीरंगा ये चैप्टर आप लोग का डिडक्टेड है। उसके बाद में जो है अगर हम देखें तो भाग दो के अंदर आप देखोगे सामने चैप्टर नंबर 7 दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य। ये जो 7 चैप्टर है ये वोमिट है, ये डिटेक्ट किया हुआ है। चाहिए तो आप लोग टेक्स्ट बुक में मार्क कर लो या तो नोटबुक में लिख लो अगर आपके सामने टेक्स्ट बुक है तो 7 चैप्टर जो है दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य, ये आप लोग का डिटेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं भाग 3 पर। भाग 3 में चैप्टर नंबर 10 कुलूप और उसके बाद में चैप्टर नंबर 11 आभाळ्यातल्या पाऊलवाटा, ये दोनों चैप्टर आप लोग के डिडक्टेड है। तो ये जो इतना पोर्शन है जो मैंने आपको बताया, काजीरंगा चैप्टर जो रैपिड रीडिंग है, उसके बाद में यूनिट 2 में दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य चैप्टर 7, भाग 3 में से चैप्टर नंबर 10 कुलूप और उसके बाद में चैप्टर नंबर 11 आभाळ्यातल्या पाऊलवाटा। ओके, तो इतना आपका पोर्शन कम किया गया है। इसके अलावा जो भी है वो पूरा पोर्शन आपको आएगा। तो स्टूडेंट्स अभी कुछ स्कूल में यूनिट टेस्ट भी स्टार्ट हो गए हैं, जो लोग ऑनलाइन ले रहे हैं। तो ऑनलाइन में आप देखोगे तो मल्टी चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना है। ये ऐसे ही आप लोग के टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो टेस्ट को लेकर ख़ास करके मराठी के पेपर को लेके ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि चैप्टर्स जो है ना, वो चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और जो कृति है, टेक्सचुअल जो कृति है ना, उसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। क्योंकि स्टूडेंट कैसा है कि स्कूल में मैंने देखा हूँ कि कुछ स्कूल के टेस्ट मैंने देखा हूँ उसमें MCQs है ना, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस है। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना तो आप MCQs को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इतना टेंशन मत लेना आप कि कैसे आप सॉल्व कर पाओगे, कितना डिफ़िकल्ट होगा। बस रीडिंग करो अच्छे से, टेक्सचुअल पैसेजेस की प्रैक्टिस करो। ज़्यादातर मैंने देखा स्कूल के अंदर टेक्सचुअल क्वेश्चन ही आते हैं। तो आई होप आप लोगों ने मराठी के लिए टेक्स्ट नोटबुक बनाई है, जैसा मैंने आपको पहले बोला था। क्लासेस से आपको वर्कबुक मिली है, वर्कबुक का यूज़ करो, पेंसिल से आंसर सॉल्व करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी होगा। पेंसिल से इसलिए आपको सॉल्व करना है क्योंकि आप बाद में उसको रब करके प्रैक्टिस कर सकते हो। हम लोग का एक विभाग पूरा हो गया है, हम विभाग 2 पे आ रहे हैं। विभाग 1 मतलब नॉर्मली मैं देखता हूँ तो विभाग 1 यूनिट टेस्ट में आधा पोर्शन आता है, उसके बाद में फिर विभाग 2 में से कुछ चैप्टर्स आते हैं सेमेस्टर के लिए। तो अभी अगर हम देखें तो हम सेमेस्टर की तरफ बढ़ रहे हैं।
ऑलमोस्ट मतलब इतना ज़्यादा पोर्शन एग्ज़ाम यूनिट टेस्ट में आपका नहीं होगा अभी जो स्कूल में टेस्ट लिया जा रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग विभाग 2 की पोएम कंप्लीट करते हैं आज। छोटी सी पोएम है, लेकिन थोड़ा इसके मीनिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये जो इसमें जो फॉर्मेशन है वर्ड्स के, ये जो वर्ड्स के फॉर्मेशन, ये थोड़ा सा कैसा संस्कृत वर्ड में दिया हुआ है, मतलब थोड़े संस्कृत मराठी वर्ड है जिसका हम लोग को नॉर्मल मराठी मीनिंग्स देखना है ना। तो ऐसे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो जो पोएम है व्यायामाचे महत्व, यानी ये पोएम के अंदर राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज इन्होंने एक्सरसाइज की क्या वैल्यू है हमारे लाइफ में। व्यायाम मतलब क्या? एक्सरसाइज। और महत्व मतलब इम्पोर्टेंस। तो हमारे लाइफ में एक्सरसाइज की क्या इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस को इस पोएम में पोएट ने डिस्क्राइब किया है। मतलब एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करें तो उससे हम हेल्दी रहते हैं। बहुत सारे हम लोगों ने देखे जो स्टूडेंट्स हैं आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, वो लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। तो एक्सरसाइज करना अपने आप को हेल्दी रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये पोएम में पोएट ने ये डिस्क्राइब किया है कि आप व्यायामाचे महत्व, आपके ज़िंदगी में एक्सरसाइज की क्या इम्पोर्टेंस है। देखते हैं इसका परिचय सिर्फ एक लाइन का है, यानी सेकेंड पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में। मीनिंग्स पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, मीनिंग्स वगैरह पे। मानवी जीवनातील, मानवी जीवन मतलब ह्यूमन लाइफ। व्यायामाचे महत्व, इम्पॉर्टन्स ऑफ एक्सरसाइज, प्रस्तुत रचनेतून, रचना यानी यहाँ पर पोएम है ना, दी गई पोएम से कवि ने स्पष्ट किया है, पोएट ने क्लियर किया है, डिस्क्राइब किया है। यानी इंसान की ज़िंदगी में एक्सरसाइज की क्या इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस को इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। स्टूडेंट्स, पहले मैं रीड करके मीनिंग लिखा दूंगा, पहले आप मीनिंग लिखना, ओके। उसके बाद फिर पोएम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। देखो, व्यायाम आरोग्यदायी मित्र। व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज। आरोग्यदायी, आरोग्य यानी गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ को कहते हैं। और दाई मतलब जैसा गिवर, देने वाला। मित्र, फ्रेंड। हे ध्यानी ठेवावे सूत्र, हे ध्यानी ठेवावे मतलब टू कीप इन आवर माइंड, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र। सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला। सूत्र का मतलब लिखो फॉर्मूला। आळस वैरी मानिला सर्वत्र। आळस मीन्स लेजीनेस। वैरी मानिला, वैरी मतलब दुश्मन, एनिमी। मानिला मतलब टू एक्सेप्ट करना। सर्वत्र मतलब एवरीवन, हर कोई। सर्वतोपरि मतलब कंप्लीटली, ओके। मीनिंग्स पे ध्यान देना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। व्यायामाविण सात्विक भोजन। व्यायामाविण मतलब व्यायामाशिवाय। तो व्यायामाशिवाय मतलब विदाउट एक्सरसाइज, है ना, विदाउट एक्सरसाइज। सात्विक भोजन, सात्विक का मतलब जिसको हम मराठी में कहते हैं सकस आहार। सकस आहार मतलब हेल्दी फूड,
मीनिंग बराबर लिखो। मैंने आपको बताया मराठी संस्कृत में पोएम है तो मीनिंग्स पे ध्यान देना। सात्विक भोजन यानी हेल्दी फूड। तेही मारी विकारी होऊन। तेही मारी का मतलब हम कह सकते हैं यानी तेही मारी का मतलब ऐसा हो गया कि हेल्थ को ख़राब करना यानी डिस्टर्ब करना। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो तेही मारी मतलब यानी साइड इफ़ेक्ट, ऐसा लिखो साइड इफ़ेक्ट होना। तेही मारी विकारी होऊन। विकारी का मतलब जैसा हम कहते हैं आज़ारी, मराठी में कहते हैं हम आज़ारी यानी ख़राब, है ना, अनहेल्दी विथ टॉक्सिन्स, अनहेल्दी या विथ टॉक्सिन्स। व्यायामा होय अग्निदीपन। व्यायामा मतलब बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। होय मतलब हैपेंड। अग्निदीपन मतलब हम इसको कह सकते हैं सिंपल डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो अच्छा होना। अग्निदीपन का मतलब लिखो डाइजेस्टिव सिस्टम। अन्न पचन सहजची। अन्न पचन मतलब वही डाइजेस्ट होना। तो अग्निदीपन अन्न पचन दोनों का मतलब डाइजेस्ट होना। अब उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे अग्निदीपन को डिस्क्राइब किया हुआ है। सहजची मतलब ईजीली। सहजची मतलब ईजीली। आगे बढ़ते हैं। व्यायामे जड़त्व जाई दूर। व्यायामे बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। जड़त्व मीन्स जैसा हम कहते हैं ना डलनेस, यानी खा कर जब इंसान एकदम बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हम कहते हैं ना कि चर्बी वगैरह उसमें बदन में बढ़ जाती है तो उससे वो बहुत ज़्यादा डलनेस फील करने लगता है। जड़त्व मतलब डलनेस। जाई दूर मतलब दूर होना। व्यायाम में अंगी राहे तरतरी। अंगी मतलब इन अवर बॉडी। तरतरी मतलब उत्साह यानी फ्रेशनेस, है ना, एंथुसियाज्म हमारा बढ़ जाता है एक्सरसाइज करने से, यानी हम डलनेस फील नहीं करते। रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी। रक्त व्यवस्था मतलब ब्लड सर्कुलेशन। रक्त व्यवस्था मीन्स ब्लड सर्कुलेशन। उत्तम शरीरी, उत्तम मतलब बेस्ट, शरीरी मतलब इन अवर बॉडी। वाढे विचारी सजीवपण। विचारी सजीवपण का मतलब यानी थिंकिंग प्रोसेस, यानी समझना या याद करना, ये जो प्रोसेस होती है, ओके, थिंकिंग प्रोसेस। और सजीवपण का एक और मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना, वही फ्रेशनेस को भी कहते हैं, ओके। व्यायामाने सशक्त स्नायु। सशक्त मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। स्नायु मतलब मसल्स, स्नायु मीन्स मसल्स। व्यायामे मानव होई दीर्घायु। मानव मतलब ह्यूमन। दीर्घायु मतलब दीर्घ आयुष्य, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग लाइफ। व्यायामहीना। अब व्यायामहीना मतलब विदाउट एक्सरसाइज, यानी व्यायामाशिवाय, विदाउट एक्सरसाइज। पित्त कफ वायु। पित्त बाइल जूस जो बॉडी के अंदर होता है हमारे, एसिडिक जो जूस जो हमारे शरीर में होता है उसको कहते हैं पित्त। और एक्चुअली पित्त जो है ना एक एसिडिटी का एक डिज़ीज़ है। एक बाइल जूस एक डिज़ीज़ है जो कई लोगों के अंदर वो डिज़ीज़ होती है, ओके। कफ यानी सर्दी, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, है ना। उसके बाद में वायु, वात, गैसेस प्रॉब्लम जो होती है वो भी एक डिज़ीज़ है। वायु मीन्स वात, यानी ये भी एक डिज़ीज़ है जो गैस प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में तो जर्जर करती अत्यंत, जर्जर का मतलब क्या होता है कि शरीर को एकदम
हैरान करने यानी जीर्ण करने, हम इसको कह सकते हैं टू बी ट्रबल्ड यानी शरीर को ट्रबल करवाना, यानी शरीर में हम ट्रबल फील करते हैं। ओके, यानी इन डिजीज़ से हम डिटेल में देखेंगे आगे। व्यायाम वाढ़े प्रतिकार शक्ति। प्रतिकार शक्ति, प्रतिकार शक्ति मतलब रेजिस्टेंस, जो स्ट्रेंथ होती है रेजिस्ट करने की, यानी हमारे शरीर के अंदर जो रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ होती है जो बीमारी से लड़ती है। स्वावलंबनाची प्रवृत्ति, स्वावलंबन, स्वावलंबन मतलब सेल्फ डिपेंड, सेल्फ रियलाइंस है ना, सेल्फ डिपेंडेंस की जो प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति मतलब नेचर है ना, स्वभाव, ये हमारा बढ़ता है। व्यायाम में अंगी वाढ़े स्फूर्ति, स्फूर्ति, स्फूर्ति मतलब एनर्जी, यहाँ पे एंथुसियाज्म है ना, कार्य करण्याची, कार्य करण्याची मतलब काम करने की। ठीक है स्टूडेंट, तो पोएम का जो मीनिंग हमने देखा है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। जैसा सिंपल है, अभी मीनिंग लिखा है तो आपको इजीली एक्सप्लेनेशन समझा होगा। देखो, व्यायाम आरोग्यदायी मित्र हे ध्यानी ठेवावे सूत्र, मतलब यहाँ पे जो पोएट है वो हमको एक मैसेज या एक फॉर्मूला दे रहा है। मतलब संत तुकडोजी महाराज क्या कहते हैं कि व्यायाम आरोग्यदायी मित्र, मतलब व्यायाम करना जो है यानी एक्सरसाइज जो है वो हमारे आरोग्य को संभालने वाला, रक्षण करने वाला एक मित्र है, एक दोस्त है, यानी जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। हे ध्यानी ठेवावे सूत्र, इस सूत्र को, इस फॉर्मूला को हमेशा ध्यान में रखो। मतलब उनका कहना यह है कि एक फॉर्मूला है एक्सरसाइज करते रहना, बिकॉज एक्सरसाइज करने से हम हेल्दी रहते हैं। और इसको ऐसा बताया पोएट ने कि हमको मैसेज दिया है कि हमारा एक बेस्ट फ्रेंड एक्सरसाइज जो हमारी प्रोटेक्ट करता है, हमारी प्रोटेक्शन करता है हमारे शरीर की। आळस वैरी मानिला सर्वत्र, सर्वतोपरि, और आळस जो लेज़ीनेस है वो एक तरह का, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा एक एनिमी है, एक शत्रु है। मतलब लेज़ीनेस हमारा एक एनिमी है, मतलब हम लेज़ीनेस को हम अवॉइड करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे पॉइंट करें कि लेज़ीनेस को अपना एनिमी मानना है। सर्वतोपरि का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से उसे ज़रा भी अपने आसपास, अपने करीब नहीं आने देना। तो ये जो लेज़ीनेस है, ये लेज़ीनेस किससे दूर होती है, तो एक्सरसाइज करने से। तो देखो, ये पोएम में मैसेज है स्टूडेंट सबके लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, कि एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो उसमें एक बेनिफिट क्या बताया है कि लेज़ीनेस जो है ना वो हमारी दूर रहती है। तो अभी लॉकडाउन में आप लोग घर पे हो, तो मैंने इससे पहले भी आपको एक बार बताया था कि एक्सरसाइज करने से जो लेज़ीनेस है वो दूर होगी। अभी कई लोगों ने अपना वज़न बढ़ा दिया होगा घर में बैठे बैठे, है ना, तो उसके लिए ज़रूरी कि एक्सरसाइज करें। तो यहाँ पे बताया कि एक्सरसाइज हमारा एक बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, और लेज़ीनेस को हमें पूरी तरह से अपना एनिमी मानना है। आई होप ये 2 लाइन समझिए। आपको आगे बढ़ते हैं। व्यायामा विण सात्विक भोजन ते ही मारी विकारी होंगी। अब जैसा सात्विक भोजन का मैंने आपको मतलब बताया, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट जो है ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन अगर व्यायाम विण, अगर हम विदाउट एक्सरसाइज अगर हम वो हेल्दी डाइट अगर ले, तो वो जहर बनकर हमारे शरीर को ख़त्म कर देता है। ते ही मारी विकारी होनी मतलब वो जहर बन जाएगा, हमारे लिए पॉइज़न बन जाएगा, और हमारे शरीर को वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यानी हेल्दी फूड बहुत सारे होते हैं, लेकिन हेल्दी फूड के साथ ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें, नहीं तो वो हेल्दी फूड का रिवर्स इफ़ेक्ट होता है। अगर हम हेल्दी फूड ही लेते रहें, लेकिन अगर हमने एक्सरसाइज नहीं की, तो वो हमारे लिए नुकसान है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, हेल्दी फूड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और अगर हम वो कंज्यूम करें कंटिन्यूसली, तो क्या होगा, रिवर्स इफ़ेक्ट, शरीर का वज़न बढ़ जाएगा, चर्बी बढ़ जाएगी बदन में, लेज़ीनेस आ जाएंगी, डलनेस आ जाएगी। तो ये एक रिवर्स इफ़ेक्ट ही हुआ ना। लेकिन साथ में अगर हम एक्सरसाइज करें तो हमारे लिए हेल्दी है, वो खाना भी हमारे लिए हेल्दी है। तो व्यायामाविण सात्विक भोजन ते ही मारी विकानी होनी, मतलब एक्सरसाइज के बगैर आप कितना भी हेल्दी फूड डाइट लो, तो वो भी आपके लिए नुकसान पैदा करेगा, उससे आपको नुकसान होगा, वो पॉइजनस या टॉक्सिक क्रिएट करेगा, जिससे हमें उसका रिवर्स इफ़ेक्ट मिलेगा।
व्यायाम होय अग्निदीपन अन्न पचन सहजी। अब एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट में एक तरह की अग्नि प्रज्वलित होती है, मतलब एक फायर प्रज्वलित होती है, कैसा कहा जाता है, एक हीट प्रज्वलित होती है, अन्न सहज और अन्न पचन सहज। और इससे क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है ना, वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो एक्सरसाइज करने का सबसे पहला बेनिफिट क्या देखा, लेजीनेस दूर होती है। दूसरा बेनिफिट हमने क्या देखा कि एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्दी फूड हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तीसरा इफेक्ट, एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है ना, यानी खाना हज़म करने की जो स्ट्रेंथ है, वो भी एक्सरसाइज करने से अच्छी होती है। तो नई नई चीज़ें भी हमें पता चल रही है कि एक्सरसाइज करने से जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। तो चीज़ों को डाइजेस्ट करना हमारे लिए ईजी होता है। ठीक है, देखिए ज़्यादा बड़ी नहीं पोएम, आपको पहले ही बोला थोड़ी पोएम बची है, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है ना। व्यायाम में जड़त्व जाई दूर। जड़त्व जैसे मैंने आपको बताया, डलनेस, सुस्तीपना, वज़न बढ़ जाता है तो डलनेस आ जाता है। व्यायाम में जड़त्व जाई दूर, एक्सरसाइज करने से जो डलनेस से दूर हो जाएगा। व्यायाम में अंगी राहे तरतरी, और एक्सरसाइज करने से अंगी राहे तरतरी मतलब हम एक्सरसाइज अगर करेंगे तो हम शरीर के अंदर प्रसन्नता फील करेंगे, मतलब हम फ्रेशनेस फील करेंगे। तो अब नॉर्मली देखते हैं जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेश दिखते हैं, और आप विदाउट एक्सरसाइज वाले पर्सन को देखो जो एकदम मोटा रहेगा, वो हमेशा आपको डल, लेज़ी दिखेगा, एकदम सुस्त दिखेगा। लेकिन कंपेयर अगर हम करेंगे किसी एक्सरसाइज करने वाले पर्सन से, तो एक्सरसाइज करने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा फ्रेश दिखाई देता है। तो एक फ़ायदा हमने ये भी देखा कि लेज़ीनेस दूर होगा और हम फ्रेश फील करेंगे। रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, वाढ़े विचारी सजीवपन। रक्त व्यवस्था, हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो भी इससे अच्छा होता है। यानी शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही मेंटेन रहता है एक्सरसाइज करने से। ये एक बेनिफिट हमने देखा। वाढ़े विचारी सजीवपन, वाढ़े विचारी सजीवपन मतलब हमारी जो बुद्धि है वो समृद्ध होती है, मतलब हम हमारे मेमोरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखो मेमोरी का भी स्ट्रॉन्ग होना ये भी किससे पॉसिबल है, एक्सरसाइज करने से। मतलब हमारी जो स्मरण शक्ति है, हमारी जो मेमोराइज़ करने की जो ताकत है, वो भी एक्सरसाइज करने से स्ट्रॉन्ग बनती है। तो बहुत सारे बेनिफिट हम देख रहे हैं। कुछ ऐसे बेनिफिट जो हमको भी नहीं पता थे, जैसा कि मेमोरी स्ट्रॉन्ग होना, ये भी एक पॉजिटिवनेस है एक्सरसाइज की वजह से। ओके, व्यायामाने सशक्त स्नायु, एक्सरसाइज करने से हमारे जो स्नायु हैं, हमारे जो मसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सशक्त बनते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। यानी हम नॉर्मली देखते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो जिम जब बच्चे करते हैं तो उनका सबसे पहला एम ये होता है कि हम बहुत जल्दी से अपना मसल्स वगैरह बना ले, है ना, किसी हीरो की तरह वो उनको फॉलो कर। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, इतनी जल्दी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो व्यायाम आने सशक्त स्नायु, हमारी जो मसल्स है वो एक्सरसाइज करने से स्ट्रॉन्ग बनते हैं। व्यायाम में मानव हुई दीर्घायु, ऐसा कहा जाता है कि एक्सरसाइज करने से इंसान की जो ज़िंदगी वो बढ़ती है। देखो ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक्सरसाइज करने वालों की जो लाइफ है वो कंपैरेटिवली दूसरों से ज़्यादा रहती है। ओके, दीर्घायु का मतलब मैंने आपको बताया लॉन्ग लाइफ। व्यायामहीना विदाउट एक्सरसाइज, पित्त कफ वायु, मतलब ये तीन बीमारी जो त्रिगुण दोष कहा जाता है शरीर का, जो सबसे बेकार है। यानी जैसा मैंने आपको मीनिंग बताया, पित्त एक एसिडिक डिजीज़ है, कफ यानी जो सर्दी है, वायु मतलब जो गैसेस जो प्रॉब्लम है, मराठी में कहते हैं त्रिगुण दोष, मतलब ये बहुत ही बेकार साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ही बेकार डिजीज़ है शरीर के लिए। तो जिनको पित्त
जिनको कफ और जिनको वात के जो प्रॉब्लम है उनको पता है कि कितना प्रॉब्लम को फेस करना होता है। जर्जर करती अत्यंत, और ये हमारे शरीर को जर्जर कर देती है, मतलब हमारे शरीर को हैरान कर देती है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ये 3 चीज़ें होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो त्रिगुण दोष शरीर का सबसे बेकार है, तो इसको अगर अवॉइड करना है तो हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये 3 बीमारी हमें नहीं होगी। व्यायाम वाढ़े प्रतिकार शक्ति, एक्सरसाइज करने से हमारी जो प्रतिकार शक्ति है, जैसा मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस जो पावर है, खास करके जो शरीर को हमारे ताकत मिलती है बीमारी से लड़ने की, वो बढ़ती है। स्वावलंबनाची प्रवृत्ति, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम सेल्फ डिपेंड होने की जो नेचर है हमारे अंदर आ जाता है। व्यायाम में अंगीवाड़े स्फूर्ति, एक्सरसाइज करने से हमारे बदन में एनर्जी बढ़ती है कार्य करण्याची, काम करने की। तो एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर के अंदर स्वावलंबन सेल्फ डिपेंड होने की एक क्वालिटी आती है, और हम काम करने के अंदर हमारा जो उत्साह है, जो एनर्जी हमारा बढ़ता है। तो ये सब बेनिफिट्स एक्सरसाइज करने से है। तो ये पोएम से हमें ये सीखने मिला है कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, भले थोड़ी देर क्यों ना हो। तो आप स्टूडेंट, आपने देखा कि कितने सारे बेनिफिट हैं, है ना। तो इतने सारे बेनिफिट अगर एक्सरसाइज करने से है तो हम क्यों नहीं करें। तो ये पोएम में देने का मैसेज यही था कि हम एक्सरसाइज को फॉलो करें। तो अगर आप एक्सरसाइज को फॉलो करते हो तो ये सब चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आपके लिए सब फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्यायामाचे फायदे दर्शवणारा आकृतिबंध पूर्ण करा, बेनिफिट एक्सरसाइज के। तो व्यायामाचे फ़ायदे, एक्सरसाइज के बेनिफिट बताना है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमने पोएम में देखे, तो कोई भी 6 बेनिफिट आप ढूंढ के लिखो। आसान है, आप आसानी से इसमें से ढूंढ सकते हो, क्योंकि पोएम का एक्सप्लेनेशन हमने बहुत डिटेल में देखा। तो जैसे कि हम बता सकते हैं कि जड़त्व दूर जाई, अन्न पचन सहजी, ये सब चीज़ें, मतलब आप 6 बेनिफिट ईजीली पोएम में से ढूंढ के लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद में जो सेकेंड क्वेश्चन है, चूक की बरोबर, यानी ट्रू और फॉल्स। व्यायाम सर्वांकरिता उपयुक्त असतो, एक्सरसाइज सबके लिए बेनिफिशियल है, ट्रू है ना। बरोबर यानी बरोबर लिखना है। व्यायामाने जड़त्व वाढते, एक्सरसाइज करने से डलनेस बढ़ती है, रॉन्ग, चूक। व्यायामाने स्नायु अशक्त होता है, एक्सरसाइज से मसल्स वीक होते हैं, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी स्ट्रॉन्ग होते हैं ना कि वीक। व्यायामाने प्रतिकार शक्ति वाढ़ते, एक्सरसाइज करने से जो रेजिस्टेंस जो पावर है वो बढ़ती है, ट्रू, बरोबर है ना। शब्द समूह बदल, एक शब्द इसमें क्या होता है, एक वर्ड में आपको आंसर लिखना है। ओके। तो आरोग्य देनारी, आरोग्य देनारी के लिए जो वर्ड है यहाँ पर क्या आया है, आरोग्य देनारी मतलब आरोग्यदायी, है ना। पहली लाइन में देखो दूसरा वर्ड है आरोग्यदायी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोध करण्याची क्षमता असलेली शक्ति, रेजिस्टेंस जो पावर है उसके लिए आया ना प्रतिकार शक्ति, है ना, सेकंड लास्ट लाइन, प्रतिकार शक्ति। स्वतःची कामे स्वतः करणारा, सेल्फ डिपेंड, स्वतःची कामे स्वतः, खुद अपने काम करने वाली, इसको क्या कहेंगे, स्वावलंबन, है ना, स्वावलंबन। फिर व्यायामाचे महत्व तुमच्या शब्द, एक्सरसाइज के बेनिफिट आपको बताने हैं क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। और फिर जो 2 लाइन है वो पोएम को आपको डिस्क्राइब करना है अपने ओन वर्ड में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये पोएम आपको इजीली समझी है, और इसकी जो कृति है, इसकी टेक्स्ट बुक में से टेक्सचुअल कृति को प्रैक्टिस करना नोटबुक में, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके। और ये इससे मतलब पोएम की जो देखें हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन आसान है, तो आप इजीली इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये पोएम से रिलेटेड एक वीडियो मैंने लास्ट में ऐड किया हूँ, वो आप लोग देख लेना और प्रैक्टिस करते रहो, भले एग्ज़ाम स्कूल में हो। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ज़्यादा टेंशन नहीं है, MCQs क्वेश्चंस है, अगर आप रीडिंग करोगे तो बराबर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके। तो पोएम में अगर कोई डाउट है तो 1-2 बार उसको रिवाइंड करके देख लेना। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझी है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। In this video, we're going to look at some of the major benefits, both physical and mental, that an exercise program can bring to your life.
Let's start with the physical benefits. Number 1, cardiovascular and respiratory improvement. Over time, you end up strengthening the cardiac muscle that surrounds your heart. You also pump a greater volume of blood with each stroke, which causes a decrease in resting heart rate. You develop more red blood cells, which improves your ability to bring oxygen to your muscles, and your lungs become stronger and better at supplying your body with the oxygen it needs. Number 2, reduction in health risk factors. Regular exercise can reduce your risk of cardiovascular disease, developing type 2 diabetes, and metabolic syndrome. Research also shows that active people have a lower risk of colon and breast cancer, and regular exercise can also increase your chances of living longer. Number 3, increased metabolic rate. Metabolic rate is the rate at which your body burns calories. During exercise, you obviously burn more calories than when at rest. However, your metabolic rate at rest is enhanced even after your workout session is completed, as your body uses energy to repair muscles and replenish ATP storage and glycogen storage. This does depend on several factors, including the intensity of the exercise and your current fitness level. Number 4, decreased risk of falls. Incorporating balance, coordination, and muscle strengthening activities into your exercise program can improve your motor skills, thus reducing the risk of falling. Number 5, bone health improvement. Impact activities such as plyometrics and jumping and resistance training can slow the loss of bone density that comes with age. Playing sports that involve running and jumping can be advantageous as well. Number 6, weight loss and reduced obesity. Physical activity can be a key part of a complete weight management plan to avoid excessive fat gain and to maintain a healthy weight. Regular exercise burns more calories and increases muscle mass, both of which are key to weight loss and weight maintenance. Now let's take a look at the mental benefits. Number 1, increased feelings of well-being. Exercising enhances the action of endorphins and enkephalins, which improve natural immunity and reduce the perception of pain. Regular exercise can also improve mood, feelings of having more energy, and overall quality of life. Number 2, better sleep. Research has shown that regular exercise helps people fall asleep faster and enjoy a deeper sleep. It can also improve sleep duration and decrease middle-of-the-night wake-ups, providing a better overall sleep quality. Number 3, better brain function. Regular exercise can reduce fatigue, which can improve alertness and concentration. Physical activity improves blood circulation, which delivers oxygen to the brain at a faster pace, which leads to sharper thinking. Number 4, increased self-esteem. Regular exercise can improve your body shape, increasing your confidence in your appearance, thus increasing your self-esteem. Exercise also promotes a sense of accomplishment, which can increase your confidence in taking on other tasks in your life. And that would be some of the major physical and mental benefits of an exercise program.